तो जेई का रिजल्ट आ चुका है और अब शुरू होता है असली खेल, जोसा काउंसलिंग। देखिए, ये वो स्टेज है जो आपकी रैंक से भी कहीं ज्यादा मायने रख सकता है। आपकी रैंक चाहे जो भी हो, यही प्रोसेस तय करेगा कि आप अगले 4 साल कहां गुजारने वाले हैं। तो इसे हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और यकीन मानिए, ये बात 100% सच है। आपकी चॉइस फिलिंग या यूं कहें कि आपकी स्ट्रैटेजी आपको एक टॉप कॉलेज दिला भी सकती है और एक छोटी सी चूक आपसे एक बहुत अच्छा कॉलेज छीन भी सकती है। ये सिर्फ एक फॉर्म भरना नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक गेम है। तो फिर सवाल यही उठता है ना, कि क्या एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी से कम रैंक पर भी एक टॉप कॉलेज मिल सकता है? जवाब है बिल्कुल। और अगले कुछ मिनटों में हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले जोसा 2025 के पूरे रोड मैप को समझते हैं। क्या हैं जरूरी तारीखें और क्या हैं इसके अलग अलग पड़ाव, ताकि हमसे कोई भी डेडलाइन मिस ना हो। ये रहा आपका पूरा टाइमलाइन। रजिस्ट्रेशन 3 जून से शुरू है और 12 जून को खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां सबसे काम की चीज क्या है? ये 2 मॉक अलॉटमेंट, 8 और 11 जून को। इन्हें आप अपना प्रैक्टिस मैच समझिए। इनसे आपको एक अंदाजा लगेगा कि आपकी भरी हुई चॉइसेस के हिसाब से आपको क्या मिल सकता है और आप अपनी लिस्ट को और बेहतर बना सकते हैं। राउंड 1 14 जून को शुरू होगा और फाइनल राउंड 16 जुलाई को खत्म होगा। अच्छा, अगर पूरे प्रोसेस को देखें तो इसे इन 5 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले आप रजिस्टर करके अपनी चॉइस भरते हैं, फिर मॉक अलॉटमेंट को अच्छे से देखते समझते हैं, अपनी चॉइस को लॉक करते हैं, फिर अलॉटमेंट आता है और आखिर में सीट एक्सेप्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते हैं। है ना सिंपल? चलिए, अब आते हैं इस पूरे खेल के सबसे जरूरी हिस्से पर, आपकी चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी। यहां 3 चीजें गेम चेंजर साबित होती हैं: शहर, ब्रांच और सबसे जरूरी, सही डेटा। ये क्लासिक सवाल है, सिटी चुने या ब्रांच। देखिए, अच्छी ब्रांच अपनी जगह है, लेकिन एक अच्छा शहर, एक मेट्रो सिटी आपको लॉन्ग टर्म में कहीं ज्यादा फायदा दे सकता है। क्यों? क्योंकि वहां बेहतर एक्सपोजर मिलता है, इंटर्नशिप्स के मौके होते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं। जैसे आईआईटी खड़गपुर बेशक एक टॉप इंस्टीट्यूट है, पर आईआईटी इंदौर जैसे शहर में होने की वजह से आपको कॉर्पोरेट एक्सपोजर कहीं ज्यादा मिल सकता है। अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को हमेशा इन 3 लेयर्स में बनाइए। सबसे ऊपर रखिए अपनी ड्रीम चॉइसेस, वो टॉप टियर आईआईटीज और एनआईटीज जो आपका सपना है। बीच में रखिए रियलिस्टिक चॉइसेस, वो कॉलेज जहां पिछले साल की कट ऑफ आपकी रैंक से मैच करती है। और आखिर में, और ये बहुत जरूरी है, सेफ चॉइसेस जरूर रखिए, जैसे जीएफटीआईज या दूसरे ऑप्शंस, ताकि एक सीट 100% पक्की हो जाए। और हाँ, एक बेहद जरूरी बात, अपनी रिसर्च के लिए सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 साल के ऑफिशियल जोसा डेटा का ही इस्तेमाल करें। इंटरनेट पर मौजूद प्राइवेट वेबसाइट्स के डेटा पर भरोसा मत कीजिए, वो अक्सर आपको गुमराह कर सकता है। सही कट ऑफ के लिए हमेशा जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट ही देखें। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, क्या आप यकीन करेंगे कि 2024 में 71,000 से ज्यादा की रैंक पर एक कैंडिडेट को एनआईटी में कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच मिली। यह मुमकिन हुआ सिर्फ होम स्टेट कोटा की स्मार्ट प्लानिंग से। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आपकी स्ट्रैटेजी आपकी रैंक से भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। अब जरा इस डेटा पर नजर डालते हैं। ये 2024 का आईआईटी में सीएससी का डेटा है। यह साफ साफ बताता है कि अगर आपकी रैंक 6,500 के अंदर है तो आपको किसी ना किसी आईआईटी में सीएससी मिलने का अच्छा चांस है। लेकिन अगर रैंक 8,000 है तो चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। ये डेटा आपको प्रैक्टिकल सोचने और अपनी उम्मीदों को रियलिस्टिक रखने में मदद करता है। स्ट्रैटेजी हो गई, अब बात करते हैं तैयारी की। और यहां कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, सच में। तो चलिए चेकलिस्ट पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आधार कार्ड, 10th और 12th के पासिंग सर्टिफिकेट। हाँ, याद रखेगा, मार्कशीट नहीं, पासिंग सर्टिफिकेट। फिर जेई मेन का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। और सबसे जरूरी, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। इसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट भी तैयार रखें। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी, जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए गैप सर्टिफिकेट, और फी रिफंड के लिए बैंक पासबुक या एक कैंसिल चेक। एक बात और, आपकी ओरिजिनल टीसी कॉलेज में जमा हो जाएगी, तो उसकी कई सारी कॉपीज पहले से करवा कर रख लें। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आपको एक सीट अलॉट हो गई, मुबारक हो। अब आपके सामने 3 रास्ते हैं, 3 ऑप्शंस।
फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। आइए एक एक करके तीनों को समझते हैं। फ्रीज का मतलब है डील डन। आपको जो सीट मिली है, आप उससे 100% खुश हैं। आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया। फ्लोट का मतलब है कि आप मिली हुई सीट को होल्ड पर रखते हैं, लेकिन आप इससे बेहतर ब्रांच या बेहतर कॉलेज के लिए अपनी दावेदारी बनाए रखना चाहते हैं। मतलब आप अपने से ऊपर वाले सारे ऑप्शंस को खुला रख रहे हैं। और आखिर में है स्लाइड। इसका मतलब है कि आपको कॉलेज तो पसंद आ गया, लेकिन आप उसी कॉलेज के अंदर एक बेहतर ब्रांच चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको आईआईटी बॉम्बे में मेट्रोलॉजी मिली है, पर आप स्लाइड ऑप्शन चुनकर आईआईटी बॉम्बे में ही कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल के लिए ट्राई कर सकते हैं। और अब इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक, एक ऐसी बात जो मैंने खुद अनुभव से सीखी है। अपना सेफ्टी नेट हमेशा तैयार रखना। ये मेरी अपनी कहानी है। जब मेरी काउंसलिंग हुई थी तो मैंने जोश जोश में सिर्फ टॉप आईआईटीज और एनआईटीज ही भरे। नतीजा, आखिरी राउंड तक कोई सीट नहीं मिली और मुझे एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा। जबकि एक गवर्नमेंट फंडेड जीएफटीआई मुझे आराम से मिल सकता था अगर मैंने उसे अपनी लिस्ट में एक सेफ ऑप्शन की तरह रखा होता। उस गलती से मैंने एक ही चीज सीखी, एक सेफ्टी नेट आपका 1 साल ड्रॉप होने से बचा सकता है। तो ये सेफ्टी नेट बनता कैसे है? बहुत आसान है। अपनी लिस्ट में जीएफटीआईज को जगह दें। मेटलर्जी या केमिकल जैसी ब्रांचेस को भी कंसिडर करें जिन्हें कम पॉपुलर माना जाता है। होम स्टेट कोटा का पूरा इस्तेमाल करें और आखिर में ज्यादा से ज्यादा चॉइस भरें जितने में आप कंफर्टेबल हों। और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, अवसर बहुत हैं। ये चार्ट देखिए, एनआईटीज में लगभग 24,000 सीटें हैं, आईआईटीज में 18,000 और जीएफटीआईज में करीब 9,500 सीटें, यानी 50,000 से ज्यादा मौके हैं। सही स्ट्रैटेजी के साथ इनमें से एक सीट आपकी हो सकती है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, आपकी रैंक अब इतिहास है, वो बस एक नंबर है। अब जो मायने रखता है वो है आपकी चॉइस, आपकी स्ट्रैटेजी। तो सवाल ये नहीं है कि आपकी रैंक क्या है, सवाल ये है कि आप वो कौन सी एक चॉइस लेंगे जो आपके अगले 4 साल और शायद आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन करेगी।